गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ज्ञान गंगा शिक्षा निकेतन स्कूल। टुडेज टॉपिक जीएसटी। सो चिल्ड्रंस वी विल स्टार्ट। तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में समझाया था, अंडरस्टैंड। तो आपको डिस्काउंट के बारे में बताया था कि हम जब कभी किसी मॉल में किसी शॉप पर जाते हैं तो हम वहाँ से कुछ डिस्काउंट जो पाते हैं तो हमें जो भी रेट उसका प्राइस जो लिखा होता है किसी भी आर्टिकल का, तो उसका कुछ हमें कम देना पड़ता है, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उसका अपोजिट हो गया, अब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि एक तरीके से आपको टैक्स देना होगा, तो इसके नेम है सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी को हम जीएसटी भी बोलते हैं। ये सभी एक ही बात है। तो हम सभी आज इसके बारे में जानेंगे और हम सभी को ही जीएसटी भरनी पड़ती है, आप भी जानते हो। और देखिए, पहले इसके बारे में समझिए कि आखिर ये होता क्या है। सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है, तो सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। तो देखिए, जो सेल्स टैक्स होता है उसे गवर्नमेंट जो होती है वो चार्ज करती है, किस पर? जो भी आइटम सेल होता है उस पर। इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर। आप एक बात ध्यान रखेंगे, इसको कलेक्ट कौन करता है? इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जो भी शॉपकीपर होता है इस टैक्स को कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है? फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से। और उसके बाद एंड गिवन टू द गवर्नमेंट, और उसके बाद किसको पे करता है, मतलब किसको दे देता है? गवर्नमेंट को दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, शॉपकीपर कस्टमर से जो टैक्स लेता है, सेल्स टैक्स लेता है, उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। तो आप यहाँ पर एक बात समझ गए, यहाँ पर जो टैक्स देना पड़ा वो कस्टमर को देना पड़ा, शॉपकीपर को नहीं देना पड़ा। शॉपकीपर ने कहाँ से लिया? कस्टमर से, और वो टैक्स खुद लेकर कहाँ दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो आप समझ गए ना, टैक्स कौन देना है? हम ही लोग देते हैं। जितने भी कस्टमर हैं हम सभी ये टैक्स पे करते हैं। आगे देखिए, इसमें दिस इज देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पर पहले से ही टैक्स लिखा होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, उस पर पहले ही चार्ज अवेलेबल होता है कि ये इसका चार्ज है। तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ द टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस नोन एज द वैल्यू एडिड टैक्स। तो मैंने भी आपको बताया, ये उस पर पहले से ही ऐड हो रखा होता है, और इसी का गवर्नमेंट ने नेम बदल दिया था। कब से? ये आपका 1 जुलाई 2017 से। तो देखिए, फ्रॉम जुलाई 1, 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो मीन्स है ये सेम वही प्रोसेस है, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स। ये दोनों टैक्सों को एक ही नेम में रख दिया गया है, जीएसटी। अब हम सभी को जीएसटी पे करना होता है। तो आपको इसके पहले वीडियो में बताया था डिस्काउंट निकालना, लेकिन अब आपको बताया जाएगा उसके बारे में कि हमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। मान लीजिए आप कोई भी आर्टिकल खरीद रहे हो और वे आर्टिकल विद जीएसटी के आपके पास 200 रुपये का आया, उसमें जीएसटी इंक्लूड है। मान लीजिए 10% जीएसटी लगा हुआ है, इसका मतलब जीएसटी नहीं लगा होता तो वो 200 से कम का आता। तो ये आपको समझना है, विदाउट जीएसटी वो कॉस्ट कितनी थी उसकी, और आफ्टर जीएसटी कॉस्ट क्या है उसकी। तो ये आज आपको समझना है। तो देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंडिंग सेल्स टैक्स। तो ये द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर
skates at a shop was rupees 450. The sales tax charge was 500. Find the bill amount. तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक देखो, कॉस्ट जो है वो 450 है, लेकिन आपको सेल्स टैक्स का चार्ज पे करना है 5%। आपको 450 तो देना ही देना है, उसके साथ में आपको 5% का टैक्स देना है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले ये मालूम करना है कि इसका टैक्स कितने रुपए हो जाएगा। तो ये 5% जो लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या हो गया, 5% का मीन्स हो गया आपको 100 रुपये पर 5 रुपये का टैक्स देना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन से समझिए। ऑन ₹100 द टैक्स पेड वाज इक्वल टू ₹5। आपको 100 रुपये का जो टैक्स है वो कितना देना होगा, 5 रुपीज़। ऑन ₹450, जब 100 को हम 450 में कन्वर्ट कर देंगे तो द टैक्स पेड वुड बी 5/100। आपको पहले भी बताया था, परसेंट को चेंज करते हैं तो हमें 100 से डिवाइड देना होता है। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाई 450, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 22.50। तो बच्चों ये जो आंसर है 22.50, ये क्या है, ये आपका सेल्स टैक्स है। ये आपको पे करना है एक्स्ट्रा। आपको ऑलरेडी गिवन जो कॉस्ट थी इसकी वो क्या थी, 450। तो कॉस्ट ऑफ आइटम इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन 450। आफ्टर दैट पे 22.50 विद टैक्स। देन न्यू बिल, आपको जो न्यू बिल मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इसका बिल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो बिल अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स। मतलब पहला जो टैक्स था वो और सेल्स टैक्स जो आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 472.50 रुपये पे करना होगा। और आपको अगर टैक्स नहीं देना होता तो विदाउट टैक्स के आपको ये ओनली 450 का ही मिलता। तो आप यहाँ से समझ गए ना, टैक्स देने से जो लॉस होता है वो कस्टमर का होता है। यहाँ पर शॉपकीपर का कोई लॉस नहीं है। शॉपकीपर कहाँ से टैक्स ले रहा है, कस्टमर से, और कस्टमर से जो भी टैक्स लेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो शॉपकीपर को तो कोई भी लॉस नहीं होने का है। लॉस जो होता है वो किसको होता है, कस्टमर को। अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन, ये रहा। ये है आपके लिए, सलीम वॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इज इंक्लूडेड GST ऑफ 12%। देखिए सलीम ने कोई भी सामान खरीदा 784 का, इसमें 12% का GST इंक्लूड है। इसका मतलब है इसमें GST लगा रखा है ऑलरेडी, पहले से इसमें इंक्लूड कर रखा है। किसको, GST को। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। अगर इसमें GST नहीं लगता तो उस समय इसका प्राइस क्या होता, इसका आप ये तो समझ गए। 784 ये GST के साथ में है, जब GST इसमें से हटा देंगे तो कम हो जाएगा रेट। ये तो क्लियर आप समझ गए होंगे। फिर थोड़ा ये सस्ता हो जाएगा क्योंकि इसका रेट कम हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। इसको समझना है, हमने यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रुपये ले लिया, मान लिया हमने लेट कर लिया 100, लेकिन इस पर GST कितना देना पड़ेगा आपको, 12%। प्राइस आफ्टर GST इज इंक्लूडेड, तो 100 + 12 तो 112। तो आप समझ गए, हमने जो ओरिजिनल प्राइस लेट किया है वो 100 किया है, लेकिन आफ्टर GST इंक्लूडेड प्राइस 112, क्योंकि 12% इसमें GST पुट हो रहा है। इसके बाद तो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 112 देन ओरिजिनल प्राइस 100। इसका मीन्स हो गया जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो 100 था, लेकिन जो सेल हो रहा है वो 112 में हो रहा है क्योंकि उसमें GST इंक्लूड है। व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 784 देन ओरिजिनल प्राइस, तो 100/112 मल्टीप्लाई बाय 784। तो आप इसमें पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये 700 आपका आंसर आएगा।
तो आप देखो यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट होगा विदाउट जीएसटी, इसका जो कॉस्ट है विदाउट जीएसटी वो 700 होगा, 784 क्या होगा विद जीएसटी। तो यहाँ से समझ गए आप, जीएसटी हो, वैल्यू एडेड टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, उससे कस्टमर को लॉस होता है कि उसको एक्स्ट्रा देना होता है, उस गवर्नमेंट को पे हो जाता है। तो ये आप यहाँ से अगर आपको कॉस्ट दे रखा है विद जीएसटी दे रखा है तो आप विदाउट जीएसटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स टैक्स देना है तो उसे फाइंड करके आप उसमें ऐड करके उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं कि उसका आफ्टर जीएसटी क्या कॉस्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन है, ये इन्हीं दोनों क्वेश्चनों के बेस पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपके लाइफ के लिए भी यूज होंगे। आप कहीं भी सामान के लिए जाते हो, किसी मार्केट जाते हो, मॉल जाते हो, तो वहाँ भी इसका यूज होगा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझना है और इन्हें करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।